प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं विश्वास करती हूँ आप सब प्रभु में आनंदित तो खुश हो। और आज प्रभु की बड़ी हजूरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया मैसेज लेके आप लोगों के बीच आई हूँ। आज का जो मैसेज हर मैसेज की तरह खास होने वाला है और बहुत ही खास होने वाला है। इन दिनों मैं जो बातें कर रही हूँ मतलब उन्हीं बातों के अनुसार ये मैसेज भी है। बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं ये मैसेज हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में ये सारी चीजें नहीं पाई जाए तो हम यीशु के फॉलोवर्स नहीं है। इसका मतलब तो यही है। तो आज का जो टॉपिक है वो है, मेरा जो आज का खास टॉपिक है वो है क्षमा करना, वो है माफ करना। एक इंसान ऐसे ही प्रभु यीशु से बातें करता है और बातें करते करते पूछता है। वो इंसान और कोई नहीं, खुदा का दास था पतरस। वो प्रभु यीशु से पूछता है, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? मैं क्षमा करने की बात कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने जीवन में क्षमा करना जो है ना वो नहीं कर पाते सामने वाले बंदे को। अगर वो बार बार गलती करता हो रहे हो, कितनी बार माफ करें, कितनी बार माफ। परमेश्वर का कलाम आज क्या कहता है, आज मुझे ये सीखने की जरूरत है। कितनी बार खुदावन ने बोला है माफ करने के लिए, कितनी बार कहा है माफ करने के लिए। हालेलुया। तो इस बात के ऊपर फोकस लेके आइए मेरे भाई और बहनों की हमें हर बात में अपने सामने वाले को क्षमा करना है, हर बात में क्षमा करना है। ये जो टॉपिक मैं लेके आ रही हूँ ना, ये सारे टॉपिक नम्रताई के ऊपर है। इसकी फाउंडेशन जो है ना यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब नम्र हुए ना तो तब यीशु ने वो सारे कार्य किए जो पिता ने उनको करने के लिए बोले थे। आज हमें भी सबसे पहले तो अपने जीवन को नम्र बनाने की जरूरत है। उसके बाद वो कार्य सारे होना पूरे हो जाएंगे जो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे जीवन से लेना चाहता हूँ। तब तक वो काम नहीं होंगे जब तक हम अपने आप पे अपनी खुदी को मार नहीं देते, अपने आप को मार नहीं देते हम, तब तक वो काम नहीं पूरे हो सकते। तो ये क्षमा करना ना बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ही बड़ा काम है। हमें लगता है कोई बात नहीं, मैंने कर दिया तुझे क्षमा, कोई बात नहीं, पर दिल में उसके लिए कुड़कुड़ाहट है। उसे देखते कुछ होने लगता है, कुछ चलने लगता है अंदर, कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं कि बस मैं देखना बर्दाश्त ही नहीं कर सकती अब इसे। तो वो क्षमा नहीं है। वो फिर आपने मुंह से क्षमा किया, आपने दिल से उसे क्षमा नहीं किया। वचन क्या बोलता है? हम चलते हैं जैसे कि आप और मैं जानते हैं। यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। पतरस कुछ पूछता है, क्या जवाब देते हैं यीशु मसीह? ये जानते हैं वचन में से, मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 21 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 चैप्टर 21 में लिखा है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? पतरस कहता है यीशु मसीह को, प्रभु यदि मेरा भाई पाप करता है, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो प्रभु मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? सॉरी। तो प्रभु क्या कहते हैं? कहता क्या 7 बार तक? कहता कि 7 बार तक मैं उसे माफ करूं? यीशु मसीह क्या आंसर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक माफ कर। मतलब आप अनलिमिटेड अपने भाइयों को माफ कर सकते हो। अनलिमिटेड बात कर रहे परमेश्वर, बार 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 माफी की बात करते परमेश्वर का कलाम। एक बार गुनाह किया, एक बार अपराध किया, एक बार गलती की, आपके भाई ने कोई बात नहीं, माफ करे। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, हर बार प्रभु ने बोला है मेरे जो बच्चे, मेरी जो संतान है वो क्या करे, एक दूसरे को हर बार क्षमा करते जाएं, हर बार। तो आपको पता है ये प्रभु ने क्यों बोला है? क्योंकि इसलिए बोला है क्योंकि हमारे बीच में जो प्रेम है ना वो बना रहे, हमारे बीच में जो प्यार है ना वो बना रहे। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी दुश्मनी बढ़ती जाएगी। जब दुश्मनी बढ़ेगी तो प्यार कहाँ से रहेगा? और बाइबल जो है प्यार के ऊपर टिकी हुई है, विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। यही चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाती हैं। आमीन। यही चीजें हैं। जब हम माफ नहीं कर पाते हैं, जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं ना किसी को, तो अपने अंदर उसके लिए कुछ ना कुछ रख देते हैं। तो जब रखा रहता है ना कुछ बुरा, कुछ कुछ निंदा, कुछ चुगली, कुछ ऐसी बातें रखी रहती हैं उसके लिए, तो फिर क्या होता है ना, फिर वो उसके उसके साथ हम विरोधता में बढ़ते जाते हैं। वो प्यार कभी उत्पन्न नहीं होता फिर हमारे बीच में।
तो ऐसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, तू अपने दुश्मन से भी प्रेम कर। और यहाँ पे भाई के अपराध को ढांपने की बात यीशु मसीह कर रहे हैं। भाई के अपराधों को ढांपने की बात, बार बार क्षमा करने की बात, कोई बात नहीं, मेरा भाई है, कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया जा। ये करना ना बहुत ही मुश्किल है, पर यीशु मसीह करते हैं, यीशु मसीह करते हैं, इसीलिए यीशु मसीह हमें भी करने के लिए बोल रहे हैं। आज दृष्टांतों में कुछ यहाँ पे बात करते हैं अपने चेलों से यीशु मसीह। लिखा, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने आ गया जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार था। ध्यान से सुनिएगा, ये दृष्टांतों में यीशु मसीह बात कर रहे। वो बंदा 10,000 तोड़ों का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ भी नहीं था। और उसके स्वामी ने कहा, ये और उसकी पत्नी, बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, कर्ज चुका दिया जाए। क्या कहने लगा? ये और इसकी पत्नी और इसके बच्चे और इसका जो कुछ भी है सब कुछ बेच के क्या किया जाए? कर्ज चुका दिया जाए। 10,000 तोड़ों का कर्जदार था वो इंसान। अब मैं आपको माफी की बात बताने वाली हूँ, आगे चल के क्षमा की बात बताने वाली हूँ। क्यों परमेश्वर कहते बार बार क्षमा करने को? आप क्षमा करोगे तो आप किए जाओगे। जब मैं क्षमा करने की अंदर अपनी क्षमता नहीं रखती तो मुझे भी क्षमा नहीं मिलेगी परमेश्वर के हजूर से। आपके अंदर क्षमा करने की जो चाहत है ना, वो हमेशा होनी चाहिए। लोगों को क्षमा करे, लोगों को माफ करे। वो इसलिए क्योंकि आपको भी चाहते, आप भी चाहते हैं कि मेरे पाप क्षमा किए जाए, मेरे अपराध क्षमा किए जाए, मुझे प्रभु यीशु क्षमा कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप इस वचन को पूरा नहीं करोगे, तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में क्षमा नहीं देंगे। फिर हालेलुया। अपनी जिंदगी में क्षमा लेके आना अपने अपराधों के लिए, अपने पापों के लिए। एक ही इसका वे है, आप दूसरों को क्षमा करते जाए, आप दूसरों को क्षमा करते जाए। आगे क्या लिखा है? इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। क्या कहता है? उसके चरणों में गिर जाता है, उसके पैरों पे गिर जाता है, कहता, स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। रिक्वेस्ट कर रहा है, रो रहा है उसके आगे। अभी ध्यान से स्टोरी को सुनिएगा, बहुत पावरफुल स्टोरी है ये, ध्यान से सुनिएगा। कहता है उसके पाँव के ऊपर गिरता है, क्या कहता है? मैं सब कुछ भर दूंगा, थोड़ा समय दे मुझे। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा सारा जो है वो क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। उसका सारा कर्जा जो है माफ किया गया, क्योंकि उसके दास, उसका जो स्वामी था, उसने क्या किया? उसके ऊपर तरस खाया, क्योंकि वो उसके पाँव के ऊपर गिर चुका था और कहने लगा, विनती करने लगा कि प्रभु, मेरे ऊपर से ये कर्जा मैं उतार दूंगा जो मेरे ऊपर है। प्रभु, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों को कुछ मत कर, मैं थोड़ा धीरज धर, मैं कर दूंगा। उससे क्या हुआ? स्वामी को तरस आया। आपको पता है इसमें सबसे पहली बात है, जो जो जिसने 10,000 तोड़ों का कर्जदार था ना, वो गिरा है उसके आगे। आप ध्यान से सुनिएगा। परंतु जब वह दास बाहर निकला, वही आदमी जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार था, जब वो बाहर निकला, क्या करता है वो? आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है तब। तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसका दास मिला जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार था, जिसका सारा कर्जा माफ किया गया था, क्योंकि उसके स्वामी ने उसके ऊपर तरस खाया और माफ किया। जैसे वो बाहर निकलता है, उसका दास आगे मिलता है ना? स्टोरी बड़ी पावरफुल। उसका दास आगे मिलता है और क्या कहता है? कहता है वो 100 दिनार का सिर्फ कर्जदार था, सिर्फ 100 दिनार, 10,000 तोड़ों का नहीं था, 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्जा है वो भर दे। उसने क्या किया? जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार था, उसने उसका गला पकड़ा और गला पकड़ के उसके गले को घोट दिया। क्या कहने लगा? जितना भी तूने कर्जा लिया उसे वापस कर। अब आप सोचिए, आप समझिए, जब 10,000 तोड़ों का वो कर्जदार था तो अपने स्वामी के पाँव के ऊपर गिरा, तो उसके स्वामी ने तरस खाया, यानी कि उसके स्वामी ने उसे क्षमा किया। पर वो आगे क्या कर रहा है? अपने दास के साथ क्या कर रहा है? गलत व्यवहार कर रहा है। उसे गला पकड़ के उसका बोल रहा है, जितना तेरा कर्जा है उतना वापस कर मुझे। हालेलुया।
इस पर उसका स्वामी संगीदास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। सेम वैसे वर्ड जैसे इस बंदे ने अपने स्वामी के सामने बोले थे, वैसे ही उसके दास ने उसके सामने बोले हैं, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। जब तक कर्जा भर ना दे तब तक वही रहे। देखिए, उसने उसे माफ नहीं किया। आपको लगता है कि आप क्षमा मांगोगे, आप माफी मांगोगे, परमेश्वर आपको माफ कर देंगे? जी नहीं। जब तक आप दूसरों को माफ करने की क्षमता नहीं रखते तब तक आपके लिए माफी नहीं है। आपका वो कर्जा, उस आदमी का वो कर्जा माफ कर दिया गया 10,000 तोड़ों का, पर वो 10 दिनार का कर्जा माफ नहीं कर रहा है। उसे बंदी गृह में डाल दिया और तब तक डाला रहे वहीं पे जब तक कि वो क्या ना करे, अपना कर्जा ना भर दे। हालेलुया। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। जब तक कर्जा ना भर दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। उसके जो दास थे, उसके जो दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल में थे, वो जाके अपने स्वामी को जाके क्या बताते कि ये ऐसा वैसा उसने किया है, आपने उसके 10,000 तोड़े माफ कर दिए स्वामी, पर उसने 10 दिनार उसके माफ नहीं किए और उसे बंदी गृह में डाल दिया। क्या होता है अब उसके साथ? याद रखिए, अगर आप क्षमा नहीं करोगे ना, अगर आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तो आपके लिए भी माफी नहीं है। ये लिख लीजिए, आपके लिए भी क्षमा नहीं है। आपके अंदर पहले ये पावर होनी चाहिए माफ करने की। फिर परमेश्वर कहता है, मैं तेरे गुनाहों को, तेरे अपराधों को माफ करूंगा जब आप दूसरों को क्षमा करोगे। अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने हर एक अजीज के लिए, अपने दुश्मन के लिए। जब तक आपके अंदर माफी नहीं आती तब तक आप माफ नहीं किए जाओगे। हालेलुया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की थी तो मैंने तेरा पूरा कर्जा माफ कर दिया। तब उसी स्वामी 10,000 तोड़े जिससे लिए थे उसने बुलाया और कहा, मैंने तेरे 10,000 तोड़े यानी कि पूरा कर्जा माफ कर दिया, तूने 10 दिनार माफ नहीं किया। तूने थोड़ा सा कर्जा जो किसी ने तेरे से लिया था, तूने वो माफ नहीं किया, इवन उसे बंदी गृह में डाल दिया तूने। ये कैसा न्याय है? ये कोई न्याय नहीं है। ये किसी भी तरीके से न्याय नहीं है। हम चाहते हैं कि हम क्षमा किए जाएं, पर हम माफी दे नहीं सकते हैं लोगों को। हम चाहते हैं हमारे हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर करे, पर हम किसी के लिए नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे लिए बंद मार्ग खोले, पर हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपने लिए तो सब कुछ चाहते हैं पर किसी के लिए नहीं। पर परमेश्वर का कलाम यहाँ पे यही कह रहा है, हमें किसी के लिए, हमें दूसरों के लिए क्षमा मांगने की जरूरत है। हमें दूसरों को माफ करने की जरूरत है। चाहे वो अपराध बड़ा है, चाहे अपराध छोटा है, चाहे कैसा भी अपराध है, हमें उन्हें क्षमा करने की जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कलाम बोल रहा है, ये बाइबल बोल रही है। आगे क्या लिखा है? इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सारा कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। हालेलुया। वो जो कर्जा उसका माफ हुआ था, उसके स्वामी के पास ये संदेश पहुंचा तो उसने क्या किया? उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और फिर सारा कर्जा वसूल करने की बात की कि अब तेरा कोई कर्जा माफ नहीं किया जाएगा, तू सारा कर्जा जब तक भरेगा नहीं तब तक तू बंदी गृह में रहेगा। देखिए, जब उसने आगे क्षमा नहीं किया तो उसकी जो पीछे क्षमा किया गया था ना, वो उसे भी पनिश मिल गई, उसकी बात की भी पनिश मिल गई। वो बात जो वो कर रहा था ना, मेरा 10,000 तोड़े जो है मेरे माफ किए गए हैं और मैं 10 दिनार माफ नहीं कर सकता। वही तो वचन कहता है ना, आप अपने भाई की आंख का तिनका देखते, अपनी आंख का लट्ठा कभी नहीं देखते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचे कि आप क्या कर रहे हो। क्या आप माफ कर रहे हो किसी को? क्या आप किसी के लिए अच्छाई जो है वो कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो किसी के लिए, अच्छा बोल रहे हो किसी के लिए? ये क्या कर रहे हो, ये आपके ऊपर पहले डिपेंड होता है। आप क्या कर रहे हो, फिर आपके लिए भी किया जाएगा। उस दास ने ऐसा ही किया, उसे माफ किया, पर आगे चलकर उसने उसे माफ नहीं किया, तो जो माफी दी गई थी उसे, उसकी भी पनिश मिली, माफी वापस ले ली गई उससे। वो सारा कर्जा वापस भरने की बात की गई। फिर
ऐसे ही मेरे भाई और बहनों अपने जो है भाई को 7 गुना 70 बार माफ करने की बात जो है कलाम कहता है। तो हमें ऐसा ही करना है, ऐसे ही चलने की ज़रूरत है। अपने अंदर कुड़कुड़ाहट मत रखें किसी के लिए। अगर आपको लगता है कि बार-बार आपके साथ हो रहा है, थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लें उस इंसान से, थोड़ा-सा दूरी बना लें उस इंसान से, पर उसे दिल से क्षमा कर दीजिए। थोड़ी-सी दूरी में रहना अच्छी बात है, पर क्षमा ज़रूर कीजिएगा उसे। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावन में बने रहिएगा, ऐसे ही प्रभु में बढ़ते जाइएगा। खुदा का वचन आपके इर्दो-गिर्दों में चलता जाए, जैसे यहेज़केल की किताब में है कि उसने ये किताब खा ली, वो मुझे वचन बहुत पसंद है और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ली। ऐसे ही हमारे अंदर में हमारा जीवन जो है वचन कलाम से हमेशा भरा रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और आप लोग भी वचन कलाम को पढ़ते रहिएगा। रोज आधा घंटा 1 घंटा बाइबल को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारे जो है ना आपके साथ भेदों को खोल देना चाहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। आप लोगों से वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आपको टाइम से ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। आज आपके काम चाहे बन रहे हैं चाहे नहीं बन रहे हैं, ये मैटर नहीं है। आने वाले टाइम में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े काम करेंगे, ये बहुत मैटर करता है। आमीन। ये दुनियावी चीज़ों में शायद हम कहीं न कहीं वंचित रह जाएँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। दुनियावी चीज़ें जो होती है ना, उनमें से रह भी जाए तो कोई बात नहीं है। दुआ कीजिएगा हम स्वर्गीय खज़ाने से दूर ना रहें, हम स्वर्गीय प्यार से दूर ना रहें, हम स्वर्गीय परिवार से दूर ना रहें, हम स्वर्गीय उस स्थान से दूर ना रहें, जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबको जय मसीह कहती हूँ। और फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, मेरे आत्मिक क्षेत्र के लिए, कि प्रभु मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ करे, इस्तेमाल करे। और चर्च के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर चर्च को भी बहुत ज़्यादा डेवलप करे, उन्नत करे। आमीन। तो थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह।